गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? अब तक हम लोग मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं? डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हम लोगों ने मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पढ़ा। उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करके। सिमेट्रिक पढ़ा कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता तो सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम पे लिख सकते हैं। आज उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें टर्म बताने जा रहे हैं कि एक इन्वर्स निकालने को आता है हम लोग का, कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से, एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इन्वर्स फाइंड आउट करने को आता है। और जनरली ये 6 मार्क्स का आता है, ऑप्शन में आता है। ठीक है, एक तो डिटरमिनेंट मेथड से, तो आज हम लोग उसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। तो आइए हम लोग करें कुछ ऑपरेशन। तो उसमें करना क्या होता है कि जब भी आप इन्वर्स निकालते हैं तो उससे पहले हम लोग को कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखना होता ऑन ए मैट्रिक्स। या तो वो रो ऑपरेशन में हो सकता है, तो कॉलम में हो सकता है। तो वो 3 तरह के जनरली हम लोग को ये 3 ऑपरेशन सीखने हैं। पहला ऑपरेशन ये होता है हमारा कि जैसे हमने लिखा RI जी, इसका मतलब ये होता है कि इंटरचेंज करना, आपस में दो रो को इंटरचेंज करना। या इसी तरह से CI CJ लिखा हमने ऐसे, तो 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। अब एक एग्जांपल लेके बताएंगे आपको। RI KRI मतलब इसका मतलब किसी रो के हर एलिमेंट में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसी तरह से किसी कॉलम में हम लोग किसी कॉलम के हर मेंबर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा ऑपरेशन जो होता है, ये से हमने लिखा है कि RI टेंस टू RI प्लस KRJ, मतलब किसी एक मैट्रिक्स में, किसी मैट्रिक्स के रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में या इसी तरह से कॉलम में कर सकते हैं। तो ये जो भी ऑपरेशन आ रहा है ऐसे नहीं आएगा, जब हम लोग लगाने लगेंगे तो बड़े आसानी से हमें समझ में आने लगे। जैसे हम आपको दिखाते हैं, मान लीजिए कि एक पहला एग्जांपल हमने उठाया कि लेट हमने एक मैट्रिक्स ले ली ऐसे, ये है 2 3 5 1। क्लियर? हम चाहते हैं कि इसमें ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करें। तो जैसे यहाँ पे हम ऐसे अप्लाई करते, तो हम क्या करते अप्लाई, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे R1 इंटरचेंज R2, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। जब R1 R2, तो हमने मान लिया कि इस मैट्रिक्स का नाम अब हमने कर दिया दिस इज अ B। जब आप इंटरचेंज कर रहे हो तो ये हमारा आपका R1 है, ये हमारा R2 है, तो हमने यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर दिया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यही होता है R1 इंटरचेंज। मतलब ये R1 R2 की जगह पे और R2 R1 की जगह पे आता है। तो पहली उम्मीद समझ में आ गया होगा। अगर आप यहीं पे कॉलम अप्लाई करना चाहते हैं अगर हम लोग, तो यहीं पे अगर हम ऐसे लिखते हैं C1 इंटरचेंज C2, तो देखो ये हमारा कॉलम 1 है और ये हमारा कॉलम 2 है। तो अगर मान लिया कि यहाँ पे हमने इस मैट्रिक्स का नाम एक C दे दिया ऐसे, तो जब इंटरचेंज करेंगे तो कॉलम यहाँ पे C1 हो गया, ये हमारा 2 5 हो गया। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। इसी को हम लोग इंटरचेंज करना कहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। इसके बाद ये दूसरी प्रॉपर्टी जो दिख रही है आपकी है कि R1 टेंस टू KR1। तो हम क्या करें, अगर यहीं पे लिखना चाहते तो हम क्या करें, अगर ऐसे लगा देते कि अप्लाई हमने क्या किया कि R1 टेंस टू R1 प्लस 2R2। ध्यान से देखिएगा, इसका क्या मतलब है, R1 टेंस टू R1 प्लस 2R2। इसको कैसे आप ऑपरेट करोगे, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये हमको दिखाना पड़ता अगर, तो हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि वो एक मैट्रिक्स हमारे डी आ गई। तो यहाँ पे आप पढ़ो R1 टेंस टू, तो R1 का मतलब, या R1 टेंस का मतलब R1 की जगह पे हम लोग R1 और प्लस R2 के हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे। ठीक, जैसे इसमें कर ले, तो जब यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो उसको कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। तो आपको क्या करना है, इन प्लेस ऑफ R1, तो आप क्या करोगे, दिस इज अवर R2
ये हमारा R2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 और प्लस 5 कितना हो गया 9। और R2 को तो आपको छूना ही नहीं है, वो तो ऐसे रहेगा। इसके बाद इस एलिमेंट में है 3 2 जा 6 और प्लस 1 7, ये चीज है। तो ये हमने आपको तीसरा वाला ऑपरेशन बता दिया। अगर आप चाहते हैं ये वाला ऑपरेशन करना तो हम क्या करें, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो अप्लाई, पहला तो चाहिए अप्लाई, जैसे हमने लिख दिया कि R2 टेंड्स टू 2R2। इसका मतलब क्या है कि हम मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए इसी मैट्रिक्स में हम सी के क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में अगर ये अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए वो मैट्रिक्स हमारे ई आ गई ऐसे, तो हम क्या करेंगे इसके R2 के हर मेंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जहां लिखा था इसी की जगह आपको R1 को तो छूना ही नहीं है, R1 को तो आपको छूना ही नहीं था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो जब भी बस यही चीज हम लोग को सीखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता होता बहुत आसान है, सिर्फ सीखने की देरी है। तो हम लोग ने 3 ऑपरेशन पढ़े। पहले का मतलब होता है इंटरचेंज करना, 2 रो को इंटरचेंज करेंगे या 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। दूसरे में किसी मैट्रिक्स के किसी रो में, जैसे मान लीजिए इसी में 3 से मल्टीप्लाई करना था तो हर इसके रो के हर में एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? या जैसे हमने एक ऑपरेशन, तो इन्हीं 3 ऑपरेशन पे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे निकालते हैं, फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए देखा जाए, आइए अब देखा जाए कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शन चैप्टर में कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, कि जब 1 1 और ऑन 2 होता था। उसी तरह से मैट्रिसेस में क्या करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है कि जब वो मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जैसे मान लेते हैं कि लेट, आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो देन ए इज कॉल्ड इन्वर्टेबल। ये तभी इन्वर्टेबल होगी इफ there exists a square matrix B of same order such that AB into BA is equal to BA in BA is equal to identity के बराबर होना चाहिए। जहां पे IN क्या है, IN is the identity matrix of order n। ठीक, तो हम कहेंगे, तो सिंपल बता, बस AB is equal to BA अगर आइडेंटिटी के बराबर, जैसे वहां पे होता था F ऑपरेशन G बराबर G ऑपरेशन है बराबर, इसी तरह से AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। तो एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स होती है, सिंपल ऐसे। तो जब हम कहेंगे तो यहाँ पे B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए या A इज कॉल्ड इनवर्स, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, हम चाहते हैं कि AB निकालेंगे। जब आप AB फाइंड आउट करोगे तो AB आपका क्या होगा, देखिए A का B में मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हमने लिख लिया 3 7 2 5, ठीक, और ये हमारा 5 -7 -2 और 3 मल्टीप्लाई करिए, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो दोनों का ऑर्डर 2। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो जब भी मल्टीप्लाई करिए तो पूरा स्टेप लिखिए। तो 5 3 जा 15 और -40 ये आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 7 3 जा -21 और ये देखिए +21। इसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 2 जा 10 और -10, और यहां जब सॉल्व करेंगे -14 और +15। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो व्हाट डू यू गेट, यू विल गेट ए आइडेंटिटी फंक्शंस ऑफ ऑर्डर 2। ये आ गया ऐसे। इसके बाद जरा सा BA चेक कर लीजिए, BA कैसे निकालेंगे। B इंटू ए सॉल्व करना है तो 5 -7 3 -2 3 एंड दिस वन इज इक्वल टू 3 7 2 5। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 3 जा 15 -14 35 -35 -6 +6
-14 और +15. When we simplify this, it is a 1 0 0 1 इज इक्वल टू आपका आइडेंटिटी आ गया. तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि हमने ये देखा कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन है. इसका मतलब ये होगा कि ए इनवर्स जो होगा वो बी के बराबर होगा या बी इनवर्स जो होगा वो ए के बराबर. तो यही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होती है. तो मैंने क्या बताया, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करेगी और ये हमेशा यूनिक होता है. आइए इसके बाद हम लोग इसका यूनिकनेस की थ्योरम को प्रूव करते फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते. आइए देखा जाए थ्योरम को प्रूव किया क्या है कि इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैज इनवर्स देन इट इज ए यूनिक. मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स. हमें शो करना है कि इसका इनवर्स यूनिक होता है. हमने मान लिया कि लेट इफ पॉसिबल बी एंड सी बी इनवर्स ऑफ ए. तो क्या होगा, अब ध्यान से देखो, अगर बी ए का इनवर्स है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, जो भी होगा ऑर्डर. अगर हमारा सी ए का इनवर्स है तो ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया. एक्चुअली हमें ये शो करना है कि ये इनवर्स जो यूनिक होता है, यूनिक का मतलब ये आप दिखाओगे कि बी सी के बराबर होता है. तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर कोई फर्क पड़ता. तो हम बी को सी के बराबर दिखाना चाहते हैं. तो उसको प्रूव करने के लिए आप करेंगे क्या, बड़ा आसान होता है. तो जैसे मान लीजिए हमको बी को सी के बराबर दिखाना है तो सिंस बी को हम लोग ऐसे लिख सकते थे बी इंटू आई, क्योंकि हमको पता है किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब b को c के बराबर दिखाना है तो b को c के बराबर दिखाने के लिए आप क्या करोगे, कैसे करोगे कि आपका काम बन जाए. तो c लाना है तो c तो हमारे इस इक्वेशन में तो दिख नहीं रहा है, c तो इसमें दिख रहा है. तो हम क्या करें कि अगर यहाँ पे इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह पे इस सी ए सी में से किसी एक को लिख ले, किसी एक को. तो हमने क्या किया कि इन प्लेस ऑफ दिस ए वी हैव टू राइट ए सी. कहां से, फ्रॉम टू. एंड वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ थ्री मैट्रिसेस इज ऑलवेज एसोसिएटिव. होता है वेन एवर दे एग्जिस्ट. तो जब ये एसोसिएटिव होता है तो हम क्या करें, इस ब्रैकेट को यहां पे लगा दें. और हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई. तो इन प्लेस ऑफ बी ए वी हैव राइट टू आई. तो ये इज इक्वल टू सी. तो हमने दिखा दिया. इसका मतलब क्या है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है ना वो यूनिक होता है. इसका मतलब बी बराबर सी के है. क्लियर. आइए इसके बाद नेक्स्ट हमको बताना है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम लोग कैसे इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं. चलिए देखिए इसके बाद जो कोई अब हम लोग आते हैं जो हमें करना था. हमें क्या करना था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालता है. तो कैसे निकालते हैं, उसका क्या तरीका होता है, आइए दिखाते हैं आपको. जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो देन दिस स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू आई. अब करते क्या हम लोग है, बस यही ध्यान रखना है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करेंगे. रिड्यूस टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. जब आप इसको जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलोगे तो आपने पढ़ा है कि जब आप दोनों काम करें, दोनों तरफ करेंगे हम लोग. फिर सवाल बता रहे हैं कैसे करते हैं. तो इसको कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बदलते हैं, यही काम जैसे करेंगे और वो ऑपरेशन हम दोनों तरफ करेंगे. और जब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बदल देंगे तो अपने आप जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बदल जाएगा तो हम लोगों ने पढ़ा है
कि कोई मैट्रिक्स और उससे मल्टीप्लाई करें वो आइडेंटिटी आता है, इसका मतलब एक दूसरे के इनवर्स हो जाता है। तो यही रिड्यूस कैसे करते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो उसमें हम लोग दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया कि हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, ऐसे ए बी सी डी, ऐसे मान लीजिए है। हमें क्या करना है, रिड्यूस ए टू आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटी में बदलना है, तो इसमें 4 स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप कौन कौन से होंगे आइए देखा जाए, वही मेन होता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 1 में क्या करते हैं हम लोग कि इस ए को हम लोग 1 बनाते हैं। पहला, बस ऐसे आप एरो खींच लेंगे इस तरह से, ये ध्यान से देखिएगा, ये चाहे जैसे करेंगे। स्टेप 1 बाई एनी वे, बाई एनी वे, चाहे जैसे करिए आप। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, स्टेप 2 पर जब चलेंगे हम लोग, तो इस सी को 0 बनाएंगे। जब भी 0 बनाना है तो 2 तरह के ऑपरेशन होंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये किसके लिए बता रहा हूं, रो। जब आपने 1 बना लिया तो जब इसको 0 बनाना है, तो ये 0 कब बनेगा, तो क्या करेंगे, बाई यूज ऑफ R1। आप देखते जाइएगा, ध्यान से देखिएगा आज सवाल। इसके बाद जब ये बन जाएगा हमारा, ये 0 बन गया। इसके बाद D को हम लोग 1 बनाएंगे। जब आप D को 1 बनाओगे तो स्टेप 3 आ जाएगा, और जब भी करेंगे तो बाई मल्टीप्लाई और डिवाइड ईच एलिमेंट ऑफ R2। तो भाई आप ऐसे कर सकते हो, बाई यूज ऑफ R2 टेंस टू के R2। इसका मतलब ये होगा कि हम R2 के हर मेंबर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे, चाहे डिवीजन में हो, तो काम बन जाएगा। इसके बाद चौथा जो स्टेप होगा हमारा B होगा। तो जब B को 0 बनाएंगे, तो 0 बनाने का जो तरीका होगा हमारा कि 0 जब भी बनाना होगा तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में गर्दन ऊपर नीचे करते हैं, कि 0 बनाने के लिए उस एलिमेंट की हेल्प लेते हैं जिसको आप पहले से 1 बना चुके हो। तो जब B को 0 बनाओगे आप ऐसे, तो क्या करोगे, बाई यूज ऑफ R1, बाई यूज ऑफ R1। जैसे देखिए हो गया हमारा। अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हम कैसे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, तो आइए हम इसी पे आपको एक छोटा सा सवाल देते हैं करके। यहीं पे देखिए कैसे 3 लाइन में सवाल लग जाएगा। कैसे करना है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स लिख लिया ऐसे ए, ये 1 है, 2 है, ये 2 है, ये 3 है। हमें इसी का इन्वर्स निकालना है, तो कहेगा फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, फाइंड इन्वर्स, फाइंड इन्वर्स ऑफ ए। तो आप क्या करोगे, जब भी इसको सॉल्व करना होगा, तो अभी जैसे मैंने पिछला बताया था कि सिंस ए कैन बी रिटन एज I इंटू ए, यही सीखना बेटा। फिर हम क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू पुटअप कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, 1 2 2 3, आइडेंटिटी 0 0 1, ए को ऐसे ही लिख देंगे, ध्यान रखना। यही मेन स्टेप आपका है। कैसे निकालते हैं, ए इज इक्वल टू I इंटू ए। अब हम क्या करेंगे कि इस लेफ्ट हैंड साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बदलेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको हमेशा ऐसे चलना है। ये देखिए भाई, ये जरूरी है। सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे, तो एक स्टेप तो पका पकाया मिल गया। अब इसके बाद इसको 0 बनाएंगे, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 0 कब बनेगा, तो 2 किसका मेंबर है, R2 का। तो जब हम ये ऑपरेशन लगाते तो 3 ही ऑपरेशन करने थे, या तो रो को इंटरचेंज करेंगे, ठीक, और नहीं तो जैसे यहाँ पे इसको 0, ये 2 0 कब बनेगा, जब इसमें -2 ऐड कर देते। तो ऑपरेशन कैसे करेंगे हम लोग, तो हम लिखेंगे R2 टेंस टू, मतलब R2 की जगह पे R2 और इसमें क्या जोड़े कि ये 0 हो जाए, तो माइनस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं -2 इंटू R1। देखिएगा ध्यान से, हम क्या करें, इस ऑपरेशन का मतलब ये है कि R2 की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, R1 में -2 से मल्टीप्लाई करके R2 में, तो बस ऐसे हाथ रखा हमने। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो काम दोनों तरफ करेंगे। तो इससे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 को तो आपको छूना ही नहीं है, दोनों तरफ। देखियो ध्यान से, R1 तो आपका ऐसे रहेगा, नो चेंज। या -2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो 0, इससे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4
+3 -1, इधर आ गए -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 0 -2 हो गया, और यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आएगा हमारा। तो हमारे 2 स्टेप हो गए, ये हमने आइडेंटिटी बना लिया, इसको 0 बना लिया। अब हमें थर्ड स्टेप इसको क्या करना है, 1 बनाना है। तो अब हम लोग को क्या करना था, R2 टेंड्स टू -R2, मतलब करेंगे क्या कि हम लोग R2 के हर मेंबर में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 2, ये हो जाएगा 0, दिस इज द 1, इसके बाद इज इक्वल टू 1 0, आपको इसमें भी -1 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -1 इंटू ए। अब लास्ट सिस्टम बचा, ये 2 0 कब होगा, जब रो, अब ध्यान रखना आपको एलिमेंट्री में रो करेंगे तो सिर्फ रो ऑपरेशन, कॉलम करेंगे तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशन। तो आज हम लोग रो पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसको 0 बनाना है, तो जिसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, यही बताया कि सिस्टमेटिक, पहले इसको 1 बनाएंगे, फिर 0, फिर 1, फिर 0। अब धब्बा पे करना, तो ये 2 0 कब होगा, तो ये कहाँ पे है, इट इज अ पार्ट ऑफ R1। तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई R1 टेंड्स टू R1 और प्लस -2R2, माइनस मतलब जब भी 0 बनाना है तो उस एलिमेंट को सोचो जिसको आपने 1 बनाया, तो उसके नीचे हम लोग 1 बना चुके, ऐसे हमने कर दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ा आपका, ये आपका 0 आ गया, 0, 1 आ गया। यहाँ पे आपको सोचना है, ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, इसमें -2 से मल्टीप्लाई करके जो -4 + 1 कितना हो गया, -3, और ये +2 हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, सिंस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब इसका इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स पर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो देयर फॉर आपका A इनवर्स जो हो जाएगा कितना आएगा, ये आएगा -3 2 2 -1। आप चेक करना चाहते हो कि गलत है कि सही है, तो हम क्या करेंगे, इसका वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करोगे आप, A इनवर्स इंटू A चेक कर लो यार, खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो A इनवर्स आपका -3 2 2 -1, और मैट्रिक्स A क्या थी, आपने लिखा था 1 2 2 3। हमने सही किया कि गलत किया, यहीं पे चेक हो जाएगा ये। देखिए ध्यान से, इस रो का इसमें करेंगे तो -3 और +4, क्लियर, -6 + 6 0 आ गया, 2 -2 0 आ गया, 4 -3 1 आ गया। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A इनवर्स इंटू A आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब ये हमारा, तो यही ध्यान रखना होता है हम लोग को। और जनरली बोर्ड में हमारा 3x3 ऑर्डर का आता है जब भी करते हैं। तो आइए उसके लिए पहले मेथड बताते हैं कि वो वाला कैसे करना चाहिए, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सबसे यही एक क्वेश्चन हमारा इनवर्स निकालने को आता है 3x3 ऑर्डर का, 6 मार्क्स का। वो एलिमेंट्री चाहे रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालिए चाहे कॉलम ऑपरेशन से, बस ध्यान ये रखना है, अगर रो अप्लाई करोगे तो सिर्फ रो ऑपरेशन, कॉलम अप्लाई करोगे तो सिर्फ कॉलम। तो आज हम लोग रो का करेंगे, अगले वीडियो में कॉलम पे डिस्कस करेंगे कैसे। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करते क्या है 3x3 में, आइए पहले मैथड को सीखा जाए, नहीं तो पता चलेगा करोगे घूम के फिर झुमरी तलैया की जगह वहीं पहुंच जाओगे। तो इसमें एक सिस्टमेटिक वे को फॉलो करना होता है। पहला क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 का है, तो इन्वर्स निकालने के लिए पिछला क्वेश्चन उन्होंने बताया था कि ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, A = IN। तो हमने मान लिया कि लेट एक मैट्रिक्स है 3x3 की, और जिसके एलिमेंट है A B C D E F G H और I। अब हम ये सबसे जरूरी कि इसी तरह आपको चलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम लोग इसको 1 बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, चाहे बाई एनी हाउ, चाहे जो आपकी इच्छा करे, बाई एनी हाउ, किसी तरह से इंटरचेंज करके, डिवाइड करके, जैसा मन करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मेन जब शुरू हो जाता है D को 0 बनाएंगे। 0 जब भी बनाना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन की है तो हम इसको 0 बनाएंगे, तो तुरंत दिमाग दौड़ाएंगे कि उस एलिमेंट के ऊपर या नीचे आपने कब 1 बनाए, उसकी हेल्प लेंगे।
तो इसके ऊपर हम 1 बना चुके हैं, ये R1 का पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ R1, इट इज़ अ पार्ट ऑफ R2, ये हमारा R3 है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ इसको 0 बनाना है तो इसके ऊपर 1 बना चुके हैं, तो लिखेंगे बाई यूज ऑफ R1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बदलेंगे। जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बदलोगे तो उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है R2 के हर मेंबर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे आप। वेयर k जेनी स्केलर, चाहे मल्टीप्लाई करिए चाहे डिवाइड करिए, कि स्केलर हो गया, ठीक। इसके बाद अगला स्टेप आएगा g को 0 बनाएंगे। तो जब g को 0 बनाएंगे तो तुरंत आप गर्दन ऊपर करोगे, तो आप देख रहे हैं इसके ऊपर आप 1 बना चुके हो, तो जिससे 0 जब भी बनाना तो उस एलिमेंट की हेल्प लो जिसके ऊपर आप बना चुके हो। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बाई यूज ऑफ R1। इसके बाद h को 0 बनाएंगे। जब h को 0 बनाएंगे तो इसके ऊपर किसका यूज कर चुके हैं, R2 का, तो लिखेंगे बाई यूज ऑफ R2। इसके बाद इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बदलना है। जब I को आइडेंटिटी में बदलना है तो क्या करेंगे, ये किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ R3। तो हम क्या करें, बस सीधे R3 के हर मेंबर में किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे वो डिवीजन में हो चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो। इसके बाद बारी आएगी f की, f को 0 बनाएंगे। तो 0 बनाएंगे तो आप देख रहे हैं इसके नीचे 1 बना चुके हो, तो जब 0 बनाएंगे तो बाई यूज ऑफ R3। इसके बाद फिर C को 0 बनाएंगे हम लोग। जैसे ही C को 0 बनाएंगे तो बाई यूज ऑफ R3। क्यों, क्योंकि C के नीचे हम यहाँ पे 1 बना चुके हैं R3 में। इसके बाद B को 0 बनाएंगे। जब B को 0 बनाएंगे तो B के, आप ध्यान से देखो, B के सामने कोई है, हमने इसमें बनाया है 1, इसकी हेल्प लेंगे, तो बाई यूज ऑफ R2। अगर आप ऐसे लगा लोगे, एक बार समझ में आ गया आपको, तो कितनों टेढ़ा सवाल, टाइम तो लगता है, 10 मिनट टाइम देंगे, कम से कम मैक्सिमम 10 मिनट टाइम देंगे, लेकिन आपका 6 नंबर एकदम बोर्ड में पक्का। तो कैसे करना, ये ध्यान, रो ट्रांसफॉर्मेशन जो मेथड करना है इसको फॉलो करना है। पहले आप एरो खींच लेना, जो भी मैट्रिक्स होगी हमारी, पहले इसको 1, फिर इसको 0, फिर 1, फिर 0 0 1 0 0 0। 1 बनाने के लिए आसान तरीका होता है, उस रो के एलिमेंट को डिवाइड कर दो किसी। 0 बनाना है तो उस नंबर के जिसको 0 बनाना, ठीक इसके ऊपर या नीचे किसको आपने आइडेंटिटी बनाया उसकी हेल्प से 0 बनाओगे। अगर इस मेथड को फॉलो कर लोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का, मैट्रिक्स का क्वेश्चन 6 नंबर आपका एकदम पक्का रखा है। आइए देखा जाए, जैसे हम लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है कि फाइंड A इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। मान लीजिए कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें इसी का इन्वर्स निकालना है। जब आप इसका इन्वर्स निकालोगे तो मैंने बताया था इसको करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो इस पैटर्न को फॉलो करना होता है। ये एरो खींच लिया हमने, जब एरो खींच लेंगे ऐसे एरो बना देंगे, ये एरो ही चलना, आपको ध्यान रखिएगा। तो एरो में करते क्या, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलते हैं। तो हमने A लिख लिया, तो A इज इक्वल टू आइडेंटिटी, A की वैल्यू पुटअप कर दी, I की वैल्यू पुटअप कर दी, A को छोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बदलना है। तो 1 बाई 1 सबसे पहले इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो ये बन चुका, एक स्टेप पूरा हो गया। इसके बाद इसको 0 बनाएंगे। तो हमने कहा 0 जब भी बनाना हो तो रो ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर या इसके नीचे, तो आप इसके ऊपर 1 बना चुके हो तो हम R1 की हेल्प ले लेंगे। तो क्या करेंगे, R1 के हर मेंबर में -2 से मल्टीप्लाई करके R2 में जोड़ देंगे। तो वही हमने यहाँ पे किया, देखिए, तो इसमें -2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया तो ये 0 आ गया। -2 से मल्टीप्लाई किया हमने इसे, तो -2 और +5 7 आ गया हमारा, और फिर ये 3 आ गया। इधर जब करेंगे तो -2 और ये हमारे से। इसके बाद 2 स्टेप हमारे पूरे हो गए कि यहाँ तक आ गए, ऐसे एक्सप्लेन। अब इसको आइडेंटिटी बना, तो आइडेंटिटी बनाने का एक तरीका तो ये होता है कि हम क्या करें, इस R2 के हर एलिमेंट को 7 से डिवाइड कर देते। या हमने क्या किया कि यहाँ पे 0 पहले से था हमारा, तो हमने क्या किया कि R3 में -3 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दिया। क्या किया हमने,
-3 से मल्टीप्लाई करके R2 में, तो -3 से जब R3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब R2 टेंड्स टू R2, इसे -3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -6 + 7, ये -6 और +7 ये आपका 1 आ गया, यहाँ पे -3 + 3 0 आ गया, यहाँ पे -3 तो ये 0 -2 आ गया, ये ये 0 और यहाँ पे माइनस से करेंगे तो -3 आ गया। अगले स्टेप में तो हम यहाँ तक आ गए, ऑलरेडी यहाँ पे 0 मिल चुका था। अब इसको बनाएंगे क्या, जब स्टेप चलते रहेंगे तो यहाँ तक हम लोग कर चुके, देखिए ये भी यहाँ फिर ऐसे एरो चलना था हम लोग को लेकर के। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, तो इसके ऊपर आप बना चुके हो यहाँ पे आइडेंटिटी, तो हम R2 की हेल्प लेंगे। जब R2 की हेल्प लेंगे तो ये 0 तब बनेगा कि जब इसमें -2 जोड़ दे, तो हम क्या करेंगे, R2 के हर मेंबर में -2 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर देंगे, तो ये 0 आ गया हमारा। ठीक, तो इससे क्या मिल गया, तो ये हमारा आइडेंटिटी यहाँ तक यहाँ मिल गया, ये 0 0 1 मिल गया। अब सब कुछ तो मिल गया, सिर्फ इसको बनाना था हमें। जब इसको बनाना था तो भैया इसके नीचे अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो ऊपर देखे नीचे, तो नीचे देख रहे हैं तो 1 ऑलरेडी बना चुके थे, -1 में +1 जोड़ देते तो हम क्या करेंगे, R1 में R2 को, तो ये हमने ऑपरेशन कर दिया, R1 टेंड्स टू R1 + R2 इस तरह से। जब तो यही काम इधर भी हमने किया ऐसे, तो हम ये देख रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स यही निकलेगा। यही हमारा ये क्वेश्चन CBSE 2015 में पूछा गया था। अगले वीडियो में आपको हम कॉलम में कैसे करते वो बताएंगे। थैंक यू।